नमस्कार दोस्तों। एक और फ्री लाइव रीडिंग में आप लोगों का स्वागत। हम पिछली बारी जो हॉरोस्कोप्स देख रहे थे जिन्होंने हमें टैग करा था, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी सारे थे, 6-7 तो थे ही, तो हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके थे। तो इस पार्ट में हम जो सेकंड रह गए थे उनको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को इस टाइम पे स्क्रीन दिख रही होगी। तो पहला हमारा जो है वो ये है, जिन्होंने 26 मेल है, इन्होंने बोला है आई वांट टू नो अबाउट फ्यूचर करियर डायरेक्शन, मैरिज टाइमिंग, वेयर एंड हाउ आई विल मीट माई स्पाउस एंड फाइनेंसेस। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दी हुई है। तो हम पहले इसको जगन्नाथ होरा में फीड कर लेते हैं। यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1999। हम पहले यहाँ पे अगस्त कर लेते हैं, 30 1999। और इनका टाइम है 15:20। यहाँ पे हम 15:20:00। और इनका इन्होंने जगह की जगह उसकी बजाय लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिया हुआ है, तो हम यही फीड कर लेते हैं 7829। यहाँ पे झांसी सर्च कर लेते हैं, नन कर लेते हैं, 7829 कर लेते हैं और 1724। यहाँ पे हम इनका हॉरोस्कोप एक बार टैली भी कर लेते हैं। इनका हॉरोस्कोप जो है 2128 का बनना चाहिए और यहाँ पे इनका बन रहा है 2135 का। 7 मिनट का फर्क है, वही हमारा जो आयांश की वजह से आ जाता है। हम इनके हाउसेस देख लेते हैं, क्या कोई राशि स्किप हो रही है। यहाँ पे इनका 9, 10, 11। हाँ, यहाँ पे इनकी राशि जो है वो स्किप हो रही है। 12वीं राशि जो है वो इनकी नहीं आ रही है और टॉरस जो है वो 2 बारी रिपीट कर रही है। तो हम यहाँ पे इनका चार्ट कॉपी कर लेते हैं। ये एक लिमिटेशन है हमारी जगन्नाथ होरा में, जो हमें बार-बार प्रॉब्लम आती है, मगर हमें यहाँ पे मैन्युअली राशि डाल के हमारा काम चल जाएगा। अब हम देख लेते हैं इनका चार्ट कैसा बन रहा है और पहले हम इनके क्वेश्चन एक बारी फिर से देख लें, इनको करियर के बारे में और मैरिज के बारे में। ठीक है, तो हम करियर और मैरिज इनके देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं हमें। करियर इनका जो है यहाँ पे 6 नंबर राशि रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 7 नंबर राशि रिप्रेजेंट कर रहा है और करियर इनका ओवरऑल फिर सेमी टेक्निकल फील्ड में हमें दिख रहा है। चांसेस है कि सेमी टेक्निकल फील्ड हो। मरकुरी केतु के नक्षत्र में आ गया, पर सिर्फ केतु के नक्षत्र में आने को हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। मरकुरी इनका जो है वो यहाँ पे आके बैठा था, पर हमारे पिछले हाउस में भी गिर जाता है, तो एजुकेशन में भी टेक्निकल फील्ड का फिर से रोल रहता है। सन इनका कहाँ पे है? सन हमारा जो है वो बैठ रहा है 8th हाउस में। हमारा सन भी जो है 9th हाउस में था, पर 9th हाउस से 8th हाउस में आ जाता है। सन भी केतु के नक्षत्र में है, तो अब ये इंडिकेशंस बढ़ा रहा है, चांसेस बढ़ा रहा है कि इनकी जो हायर एजुकेशन है वो इनको बाहर लेके गई हो। इनकी वेल्थ के हाउस में केतु बैठा था और फिर इनके फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाता है। तो चांसेस अब बनाना शुरू कर रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि इनका करियर इनको बाहर लेके जाए। मगर इनका जो जुपिटर है, इनका जो लग्नेश है, वो खुद जाके मदर के हाउस में बैठा है और रेट्रोग्रेड है। यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न बहुत क्लोज दिखा रहा है, इनकी डिग्रियाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जुपिटर 11 डिग्री पे है और ये 23 डिग्री पे है। तो 12 डिग्री का फ़र्क है, इन्फ्लुएंस कम डालेगा, फिर भी डिफ़िकल्टी काफ़ी क्रिएट कर रहा है लाइफ़ में। डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है, चीज़ों में डिले कॉज़ कर सकता है, प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है। लग्नेश जो बन रहा है वो अच्छी बात है और चांसेस है कि अपनी मदर के क्लोज़ आ जाए। तो जो हमें पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि ये फॉरेन लैंड जा सकते हैं, यहाँ पे अब एक न्यूआंस आ गया कि अपनी मदर या फिर अपनी मदरलैंड से कनेक्टेड है। पर जुपिटर का खुद का नक्षत्र फिर से केतु आ रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बना रहा है, जिसमें ये इंसान, ये जातक अपनी मदर के तो क्लोज है, पर कहीं न कहीं अपनी मदरलैंड से सेपरेट होने के चांसेस दिखा रहा है। जो सैटर्न आके भी यहाँ पे बैठ रहा है, वो भी हमें सेम चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि अपने घर से दूर जा सकते हैं। इनका जो करियर है, करियर अगर हम यहाँ से देखें तो बिज़नेस के चांसेस भी दिखा रहा है। बिज़नेस कर सकते हैं, मगर बिज़नेस में गेन जो है वो हमें बहुत क्लियरली अभी नहीं दिख रहा है। क्योंकि मरकुरी जो है केतु, मून, राहु के नक्षत्र में है। यहाँ पे हमारे लिए जो ऑस्पिशियस बैठ रहे हैं वो मार्स स्पेशली, और साथ में अगर हम देखें तो वीनस भी अच्छा है। इनकी दशा पीरियड हम एक बारी चेक कर लेते हैं। इनकी दशा अभी वीनस की चल रही है, जो कि इनके लिए ओवरऑल अच्छी है, बुरी नहीं है उतनी। इनके करियर के लिए भी, इनकी जॉब के लिए भी, इन चीज़ों के लिए इनकी ये दशा अच्छी है। वीनस भी इनका मगर रेट्रोग्रेड है, और वीनस जो रेट्रोग्रेड है वो खुद मरकुरी के नक्षत्र में है।
तो वीनस भी डिलेज कॉज कर रहा है, इनकी एक लाइफ की डिलेज की बार बार प्रॉब्लम जरूर दिख रही है। वीनस और राहु क्लोज हैं, ऐसे केस में इंटरकास्ट मैरिज के भी चांसेस रहते हैं। वीनस 27 डिग्री पे है और राहु 19 पे, 8 डिग्री का फर्क है, तो अपना इन्फ्लुएंस जरूर डालेगा। हम ये चीजें इनको मेंशन कर देते हैं। योर हॉरोस्कोप indicates that you are close to your mother but still form chances of moving away from your birthplace. It is possible that you had to travel in regards to your higher education, and even your career shows chances of forming away from your birthplace. इनका करियर ज़्यादा चांसेस एंड में सेमी टेक्निकल फील्ड के ही बन रहे हैं, क्योंकि वीनस का इन्फ्लुएंस आ रहा है आपके 10th हाउस पे, पर अल्टीमेटली मरकुरी के नक्षत्र में तो चांसेस बना रहा है। योर करियर सीम्स टू बी इन ए सेमी टेक्निकल फील्ड, at least that is what your chart supports, but such a career will progress more outside your birthplace, and chances of income is also seen away from home due to presence of Ketu in second house. There will be struggles since it falls back to the first house in Chalit chart, and also due to presence of Mars in 11th house in Chalit chart. एक बार हम इनका D2 भी देख लेते हैं। D2 में इनका 4 नंबर का लगन बैठ रहा है, पर ज्यादातर प्लैनेट जो हमारे हैं वो बैठ रहे हैं जाके 5 नंबर में। जो हमारा D10 चार्ट है वो 4 नंबर का मून जुपिटर का बन रहा है, फिर से सेमी टेक्निकल फील्ड के चांसेस बना रहा है। पर मरकुरी में हमें ये देखना होगा कि मरकुरी मेडिकल करियर को भी सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे मून जुपिटर भी चांसेस दिखा रहा है। देयर आर चांसेस ऑफ अ करियर in nurturing fields such as teaching, medical, or some other mentoring slash guiding field which will suit your chart and life. अब हम इनका देख लेते हैं मैरिज हमें क्या दिख रही है। मैरिज का फिर से हमारा लॉर्ड यहाँ पे तो मरकुरी बैठ रहा है, और यहाँ पे भी मरकुरी बैठ रहा है। वहां पे हमारा करियर में चेंज आ रहा था, पहले वीनस था मरकुरी था, यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है। इनका मरकुरी जो है 8th हाउस में आके बैठा है, यानी कि जो इनकी वाइफ है, जो इनके पार्टनर है, हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, इनकी वाइफ है, क्योंकि खुद मेल है। तो इनकी जो वाइफ है वो अपने इनके इन लॉज के पास, अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठेंगे। अपने पेरेंट्स के ज़्यादा क्लोज दिख रही हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं होता है, प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है और मैरिजेस में दिक्कत भी डाल सकता है। मरकुरी खुद केतु के नक्षत्र में, और हमने देखा था वीनस जो था वो राहु के क्लोज था। तो ये सारे इंडिकेशंस हमें दिखा रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज के भी चांसेस हो सकते हैं। देयर आर चांसेस ऑफ इंटरकास्ट interstate marriage in your horoscope, and your wife will be close to her parents and will frequently visit them, which might create some problems in your marriage. अब हमें ये देखना है क्या 6th हाउस की इन्वॉल्वमेंट है या फिर 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट है। इनके केस में मरकुरी जो है वो फॉल बैक कर जाता है। हम डिस्टेंस देख लेते हैं कितना दोनों के बीच में। मरकुरी सिर्फ 3 डिग्री का है और वीनस जो है वो 27 डिग्री का है। ये हमारे लिए बुरा भी है और अच्छा भी है। बुरा इसलिए है क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड था, पहले ही कोई बहुत स्ट्रांग नहीं था, इंटरकास्ट मैरिज दिखा रहा था। और अब वीनस जो है वो मरकुरी के इतना क्लोज है कि चांसेस बना रहा है कि डबल मैरिज भी करवा सकता है। तो इनको थोड़ा कॉशियस रहना होगा इस चीज़ में। अच्छा इसलिए है क्योंकि वीनस के साथ जुड़ के फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी दे सकता है। चले चार्ट में उतना स्ट्रांग नहीं,
पर इनके नॉर्मल D1 चार्ट में फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के चांसेस को भी बढ़ा रहा है। मगर ओवरऑल इनको काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहना होगा क्योंकि इनकी मैरिज में अब थोड़े बहुत प्रॉब्लम आने के चांसेस बन रहे हैं। मरकुरी जो केतु के नक्षत्र में है, वो भी प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है। देयर आर चांसेस ऑफ separation in your horoscope with your partner if you are not careful. Marrying someone close to your birthplace can also cause problems and ultimately lead to separation in second marriage. You should definitely match your horoscope before deciding to marry anyone to avoid any problems in the future. ये हम इनको रिप्लाई कर देते हैं और साथ में हम इनको रिव्यू के लिए भी लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला इनका है 26M, इन्होंने चार्ट नहीं दिया है और इन्होंने या तो अपना पोस्ट या इन्होंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। तो हम पहले इसको भी क्लोज कर देते हैं और इनको भी, क्योंकि इन्होंने डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस शायद इन्होंने ही दी है या किसी और ने दिया, हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। प्लस इन्होंने डिलीट कर दिया तो मुझे ये पोस्ट को हटाना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। इनका चार्ट हम देख लेते हैं। इन्होंने अपना चार्ट पोस्ट करा है, क्या डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दी है, और इन्होंने तो खैर ऐसे ग्रुप पे करा है जहाँ पे मुझे बैन भी लगा हुआ है। मेरा ये ग्रुप स्टार्ट करने का भी रीज़न यही था। मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर लेता हूँ कि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी जो है फ्री में प्रोवाइड करना शुरू करी थी रेडिट पे, मैं रेडिट पे कभी भी इतना एक्टिव नहीं रहा हूँ, मैं कभी अपनी पर्सनल प्रोफाइल ऐसी नहीं बनाई और जो बनाई भी थी उस पे मैंने कभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा किसी को रिप्लाई नहीं करा या कुछ भी नहीं करा। मगर जब मैंने एस्ट्रोलॉजी में सोचा कि मैं लोगों को फ्री में रीडिंग प्रोवाइड करूँ, जिसके कई कारण थे, मैं नहीं चाहता था कि एस्ट्रोलॉजी को इतना महँगा करा जा रहा है, इतना मुश्किल करा जा रहा है। पहले तो इतने कम एस्ट्रोलॉजर हैं जो अच्छी रीडिंग प्रोवाइड कर पाते हैं, उसके बाद जो कर भी पा रहे हैं, उनके रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं रहता है। तो मैंने काफ़ी सारे ग्रुप जॉइन करे थे, जिसमें से एक ये था वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला, जहाँ पे मैं फ्री रीडिंग प्रोवाइड कर रहा था और बहुत सारे ग्रुप्स पे कर रहा था। काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज करा, मैंने पर्सनली भी उन लोगों के रिप्लाई करे। मगर कुछ टाइम बाद जब मैंने एजुकेशनल कंटेंट भी डालना शुरू करा तो काफ़ी सारे ग्रुप्स में मुझे बैन कर दिया गया। उसका कारण भी मुझे कोई क्लियर नहीं बताया गया। मैंने कई लोगों से पूछा भी, उनके जो मॉडरेटर थे, पर मुझे कहीं भी क्लियर कोई कारण नहीं मिला। मुझे बस यही बताया गया कि आपका अकाउंट बैन कर दिया गया है। आपने उसमें अपनी प्रोफ़ाइल का लिंक दे दिया या आपने कुछ मेंशन कर दिया जिसकी वज़ह से बैन कर दिया गया है। मैंने रिक्वेस्ट भी करी कि आगे अगर कोई ऐसी चीज़ हुई भी है तो मैं नहीं करूँगा, पर वो अनबैन नहीं हुआ। उस टाइम पे मुझे यही था कि ऐसे कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मुझे 1 दिन के अंदर 3 ग्रुप से बैन कर दिया गया था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का ही ग्रुप बनाऊँ, उसपे मैं आप लोगों को फ्री रीडिंग प्रोवाइड कर पाऊँ। हालाँकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जॉइन करेंगे, पर ऑलरेडी हमारे ग्रुप पे 2000 मेंबर होने वाले हैं और डेली की इतनी रिक्वेस्ट आती हैं कि मैं खुद कोप अप नहीं कर पाता हूँ, इतने लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। पर यही एक कारण था जिसकी वजह से मुझे अपना एक अलग ग्रुप बनाना पड़ गया था। तो फिलहाल के लिए हम वापस चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इनकी तो हम रिप्लाई नहीं कर पाएँगे क्योंकि इन्होंने जिस ग्रुप पे पोस्ट करा है उन्होंने मुझे बैन करा हुआ है और अभी तक मुझे अनबैन नहीं करा गया है यहाँ से। ज़्यादा से ज़्यादा हम इनके लिए ये कर सकते हैं कि हम इनको मैसेज कर सकते हैं कि जिस ग्रुप पे इन्होंने पोस्ट करा है वहाँ पे मुझे बैन करा गया है, इन्होंने आगे नहीं करा हुआ है। चलिए मैं इनको बाद में एक रिप्लाई कर दूँगा कि इस ग्रुप पे मैं ऑलरेडी बैन्ड हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने 5 दिन पहले पोस्ट करा है, हाउ बिग कैन आई मेक इट इन माय एक्टिंग करियर। ये काफ़ी पुराने यूज़र हैं जो काफ़ी टाइम से, जो मैंने आपको बताया था मैं फ्री रीडिंग प्रोवाइड कर रहा था, तब से इनका चार्ट मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है और ये याद है कि इनकी रीडिंग मैं कर चुका हूँ। तो इनका हम डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस उसमें डाल देते हैं, जगन्नाथपुरा में 16/5/1994, 16/5/1994 और इनका बर्थ टाइम है 4:07 पीएम। ये आपको 4:07 पीएम आ गया हमारा और जगह है इलाहाबाद। इलाहाबाद जितना मुझे याद है ये उठाएगा। हाँ, ठीक है, उठा रहा है। इन्होंने चार्ट नहीं प्रोवाइड करा है पर इनका ठीक ही आएगा।
इन्होंने मेडिसिन, हाँ, मुझे इनका क्वेरी याद है, इन्होंने मेडिसिन में एज़ अ डॉक्टर बनने गए थे, पर ये करना चाहते थे एक्टिंग। तो इन्होंने इवेंचुअली जो थी, इन्होंने अपनी मेडिकल करियर छोड़ के एक्टिंग में ही आ गए थे। इनका ये देखना है क्या इनके चार्ट में सक्सेस दिख रही है और ये हमें फ़ॉलो भी कर रहे हैं, तो इन्हें पता है कि यूट्यूब पे हम वीडियो ज़रूर डालेंगे इस चीज़ की। उनका मेन क्वेश्चन है कि एक्टिंग फ़ील्ड में कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं? और सेकंड क्वेश्चन है कि जो केतु की महादशा आ रही है, वो इनकी एक्टिंग के लिए कैसी रहेगी? ये यूएस जा चुके थे अपने फादर के अंडर, जब ये 11 साल के थे, तो ये अपने प्लेस ऑफ बर्थ से दूर रह रहे हैं। और इन्होंने स्टोन्स के बारे में भी सजेशन माँगी थी, जो इनके एक्टिंग करियर के लिए अच्छी रहे। तो हम इनका चार्ट देख लेते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। इनका चार्ट मरकुरी का बन रहा है, मरकुरी खुद जाके 8th हाउस में बैठा है केतु और सन के साथ। हम डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। मरकुरी 18 डिग्री पे है, केतु 0 डिग्री पे है। मरकुरी के साथ इनका सन भी बहुत कम है, सन और केतु बहुत क्लोज़ है और इनका जो मरकुरी है वो थोड़ा डिस्टेंस पे है। फादर से डिस्कनेक्ट के चांसेस दिख रहे हैं कि फादर से थोड़ी प्रॉब्लम या डिस्कनेक्ट होने के चांसेस हैं। एक्टिंग के लिए हमें 5th हाउस को ज़रूर कंसिडर करना होगा। 5th हाउस इनका सैटर्न का बैठ रहा है, जो कि बहुत क्रिएटिव प्लैनेट नहीं है, पर सैटर्न राहु के नक्षत्र में ये बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ है। एक बारी हम इनकी राशि कंफर्म कर लेते हैं, कोई स्किप तो नहीं। इनकी है 6, 7, 8, 9 और 10वीं राशि इनकी स्किप आ रही है, 12वीं राशि रिपीट हो रही है। तो हम ये चीज़ एक बारी फिर से कंफर्म कर लेते हैं इनके चार्ट को, चलिए चार्ट में बना के। ये सेम चीज़ हमें वहाँ पे भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो ये इनका चलिए चार्ट प्रिपेयर हो गया है, अब हम देख लेते हैं कि दोनों में हमें क्या दिख रहा है। सन और केतु का बहुत क्लोज़ डिस्टेंस है, सन केतु यहाँ पे हमारे जो थे वो 9th हाउस में बैठे थे और उनका 8th हाउस में आ जाना फिर से वही चीज़ दिखा रहा है कि इनके फादर से डिस्कनेक्ट है। अब फादर को फॉरेन लैंड से भी कनेक्ट कर सकता है जो इनके केस में है, पर डिस्कनेक्ट के भी चांसेस बना रहा है। और ख़ास करके जो इनकी अब केतु की महादशा शुरू हुई है, उसमें और ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं डिस्कनेक्ट के फादर से। और इनकी जो 8th हाउस है, वो इनका ऑस्पिशियस हो जाता है, सडन गेन, सडन लॉस जो है वो ऑस्पिशियस हो जाता है इस टाइम पे। इस टाइम पे इनके लिए सडन गेन, सडन लॉस के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो एक्टिंग करियर के लिए हम 2 चीज़ों पे अब ध्यान देते हैं। एक तो इनका हम ध्यान देंगे कि क्या इनका जो 5th हाउस है वो 11th हाउस के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है। दूसरा हम देखेंगे इनका 10th हाउस, क्या उसमें कोई वीनस का, मून का इन्फ्लुएंस आ रहा है और तीसरा हम देख लेंगे इनका D10 चार्ट। तो इनका जो 5th हाउस है वो सैटर्न से ऑपरेटेड है। सैटर्न खुद आके बैठ जाता है। सैटर्न है हमारा राहु के नक्षत्र में, तो डेफ़िनेटली एक क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव एक माइंडसेट दे रहा है जिससे ये क्रिएटिव करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं। सैटर्न उसके बाद सन के और मार्स के नक्षत्र में है। सन इनको सडन गेन, सडन लॉस ज़रूर दे रहा है, पर उतना ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं कर रहा है इनके क्रिएटिव करियर को। क्रिएटिविटी में अगर ये जाते भी हैं तो बहुत मेहनत, बहुत डिसिप्लिन चाहिए होगा इनको प्रोग्रेस करने के लिए। अदरवाइज़ प्रोग्रेस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब इनका हम चेक कर लेते हैं 10th हाउस। 10th हाउस में इनका जो वीनस बैठा था पॉज़िटिव था। वीनस इनका जो 9th हाउस में भी आ गया, वो भी उतना बुरा नहीं है। कहीं न कहीं इन्होंने साथ में एक्टिंग परस्यू करी होगी या फिर एक्टिंग से रिलेटेड कुछ सीखा होगा, करा होगा। अपने हायर स्टडीज़ जो ये मेडिकल की कर रहे थे, उसी में साइड बाय साइड या फिर इन्होंने कुछ ना कुछ उसमें यूट्यूब पे बैठ के कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है। मून का यहाँ पे आना इंडिकेट कर रहा है कि चांसेस बनते हैं ऐसे कि ये अपना करियर स्विच भी करें, जो कि ये कर चुके हैं और इनके करियर को क्रिएटिव फील्ड से फिर से टाई कर रहा है। पर मून यहाँ पे फिर से सैटर्न के नक्षत्र में है। सैटर्न जो था, वो राहु के नक्षत्र में था और मून सैटर्न में है। तो करियर पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस फिर से हमें देखने को मिल रहा है। डिसिप्लिन और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए होगा अगर ये अपनी लाइफ में, करियर में सक्सीड करना चाहते हैं तो। इनका D10 चार्ट अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम थीम हमें रिपीट होते हुए दिख रही है, सैटर्न। सैटर्न फिर से इनका जो है वो लग्नेश बन के बैठा है और 6th हाउस में चला जाता है राहु के साथ। इनके करियर में, इनकी लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि ये क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर बना पाएँ। काफ़ी क्लियर पॉसिबिलिटी दिख रही है राहु की वजह से। सैटर्न जो राहु के इतने क्लोज़ कंजंक्शन में बैठा है D10 चार्ट में। सैटर्न जो इनका बार-बार कॉम्बिनेशन बना रहा है राहु के साथ।
और साथ में इनका जो क्रिएटिव फील्ड में हमें दिख रहा है कि मून और वीनस का हेवी इन्फ्लुएंस आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, सैटर्न के होने की वजह से इनको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, डिलेज़ आएँगे, प्रॉब्लम आएगी। और एक जो चीज़ इनकी बार-बार और रिपीट हो रही है, वो ये है कि इनका करियर अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस बनेगा। अगर ये इलाहाबाद में पैदा हुए हैं, तो इलाहाबाद में इनका करियर नहीं दिख रहा है। इनका करियर जो है मुंबई में या फिर बाहर यूएसए में कहीं भी बन सकता है। पर इनकी बर्थ प्लेस पे इनका करियर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। इनका जो करियर बनेगा वो अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस बनेगा, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके चलित चार्ट में यहाँ पे 3 नंबर राशि है, मरकुरी लॉर्ड है और यहाँ पे इसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। जो इनका करियर का लॉर्ड है वो भी केतु के साथ जाके बैठा हुआ है, चाहे उसमें डिस्टेंस आ रहा है पर फिर भी केतु का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आएगा। तो बहुत क्लियर कॉम्बिनेशन बना रहा है। यही चीज़ अगर हम डी10 चार्ट में भी देखें तो डी10 चार्ट में भी जो हमारा लग्नेश है, वो 1 और 12 का कॉम्बिनेशन बना रहा है और यहाँ पे भी हमें क्लियर इंडिकेशन दिख रहे हैं केतु और सन के इकट्ठे होने की वजह से कि काफ़ी चांसेस हैं कि ये अपना करियर जो है वो बनाएँगे अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस। हाँ, अब इनका अगला जो क्वेश्चन है कि मैं कैसे अपने करियर को बूस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि अगर मुझे अपना करियर एक्टिंग फील्ड में ही बनाना है, तो इनके लिए जो ऑप्शंस अच्छी रहेंगी, बहुत हमें सोच समझ के रिकमेंड करना पड़ता है, पर नीलम इनके केस में बेनिफिशियल है। नीलम थोड़ा महँगा पड़ता है और उसके इल इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं, तो मैं इनको डायरेक्टली कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। सिर्फ़ एक कारण ये से क्योंकि मैं इनको पर्सनली नहीं जानता। इनके केस में अगर ये ब्लू सैफ़ायर यूज़ करते हैं और उसका कोई इल इफ़ेक्ट आता है, तो वो अर्ली कैच ऑन करना मुश्किल होगा। तो सेफ़ इनके लिए क्या है? मूनस्टोन। इनके लिए मूनस्टोन या फिर आपका जो मोती होता है, वो बहुत ही अच्छा चीप अल्टरनेटिव है, जो इनके करियर को हेवीली इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को हेवीली इन्फ्लुएंस कर रहा है और इनके केस में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देगा इनके करियर के लिए, वो भी एक्टिंग करियर में। अब मोती में बस ये ध्यान रखना होता है क्योंकि चीप आता है, कोई बहुत महँगा नहीं होता। अगर आप एक अच्छा मोती भी लेते हैं, तो आप मान के चलिए आपको एनीवेयर ₹1000 से शुरू होके 10-20 हज़ार तक एक बहुत अच्छा मोती मिल जाता है। अब फ़र्क क्या होता है, ज़्यादातर अगर आप लेने जाएँगे तो आपको बहुत पॉलिश साफ-सा मोती देंगे, मगर हमें इस केस में ऐसा मोती चाहिए जो अनटच्ड हो, जो जिसमें रफनेस मौजूद हो। ऐसा मोती इनके करियर को बहुत बूस्ट देगा और ओवरऑल भी इनकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को दिखा रहा है कि जो ये चाहते हैं ज़िंदगी में, वो उस चीज़ को पूरा करने के काफ़ी चांसेस बना रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हम इनको मेंशन कर देते हैं। हाँ, इन्होंने एक चीज़ पूछी थी कि करियर में बहुत ज़्यादा फ़ेम है कि नहीं है? रिलेटिवली इनकी लाइफ़ में बहुत एक्सट्रीम फ़ेम नहीं दिख रही है। फ़ेम डेफ़िनिटली है, मगर बहुत डिलेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद है। इनका जुपिटर रेट्रोग्रेड होके जो फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाता है, जो हमने सैटर्न देखा था फिफ्थ हाउस में, ये दोनों चीज़ें डिले इंडिकेट कर रही हैं कि टाइम लगेगा। और जुपिटर रेट्रोग्रेड आके जो बैठा है और 10th हाउस को और 11th हाउस को जो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, क्योंकि 11th हाउस हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के साथ-साथ नेटवर्किंग को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम कॉज़ करेगा, पर फेम है। क्यों फेम है? क्योंकि सन जो है यहाँ पे चलित में जो सन की राशि आ रही है, वो खुद सन जुपिटर में है। तो सन भी फेम देता है। जुपिटर जितनी फेम नहीं देगा पर सन भी फेम देगा। मेहनत के बाद, टेस्ट करने के बाद अगर कोई अपने एक रास्ते पे लगा रहे और ईमानदारी से लगा रहा है तो फेम देगा। पर जितनी शायद ये सोच रहे हैं शायद उतनी ना दे। इसमें हाँ, स्टोन्स का भी वो आ जाता है कि अगर ये ठीक स्टोन पहनते हैं तो उस फेम को भी बढ़ाएगा। तो हम इनको रिप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। There are chances of a career in acting, and I do remember your horoscope and predicting that you had a career change or career hopping. These things are very abundantly clear in your chart, and a career in acting or any creative field is enabled in your horoscope due to the presence of Venus in 10th house in D1 and Moon in 10th house in Chalit chart. The only problem
is that such a career is delayed and requires a lot of hard work. You will have to make sure you do not give up and keep on pursuing your career. Also, your career shows much positive chances of progress outside your birthplace, whether it is outside India or in an outside state away from your birthplace. There is chances of fame in your horoscope, but again, you will have to keep on working hard and make sure you do not deviate into adharma because your sun is the one responsible for your fame in your horoscope. Again, the fame is set to increase away from your birthplace. In your case, three stones are beneficial. One is blue sapphire, second is ruby, and third is moti slash pearl slash moonstone. I would recommend you to go for moonstone since it will progress your career and provide fulfillment of desire in your case. It will make sure that there is no harm done and maximum progress in career will be seen. Make sure that you buy a real moti, unpolished, from a trustable source. ये चीज़ें हमें इनके चार्ट में दिख रही थी। इनके केस में सन इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफ़ी केसेस में जुपिटर फेम प्रोवाइड करता है, इनके केस में सन प्रोवाइड कर रहा है। उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा-सा क्रूअल प्लैनेट है, थोड़ा डिले करता है और थोड़ा-सा आपको धर्म के रास्ते पे थोड़ा एक अच्छे मन से लगे रहना पड़ता है, टेस्ट काफ़ी होते हैं। इन्होंने हमें ऑलरेडी रिव्यू दिया हुआ है, तो हम इनको रिव्यू का लिंक भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी चार्ट पे। इन्होंने हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दिया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि इनको सीरियस कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्लस लव लाइफ प्लस फैमिली डायनामिक। I really need your advice urgently. I recently told my mom I don't want to get arranged marriage. कि खुद ही अपना पति अपना ग्रूम चूज़ करना चाहती हैं, वो स्ट्रेस में आ गई, शी हैज़ हाई बीपी। ठीक है, हम इस चार्ट को अगले उसमें कवर करेंगे। अगले रीडिंग में हम इनका रिप्लाई करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फॉर्मेट में इस चीज़ में और ज़्यादा कन्वीनियंस हो रही होगी, क्योंकि पहले मेरे लिए भी रिप्लाई करना मुश्किल हो रहा था। बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन्स आ रहे थे, अभी भी इतने आ रहे हैं कि मेरे लिए कोप अप करना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। मैं साथ-साथ में अपने जो प्रोफ़ेशन है, अपना मेडिकल प्रोफ़ेशन को भी काम कर पा रहा हूँ। साथ-साथ में मैं लोगों को फ्री में भी गाइडेंस दे पा रहा हूँ और पेड रीडिंग्स भी दे पा रहा हूँ। साथ में मैं यूट्यूब का काम भी कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनिएंट हो जाता है और मुझे उम्मीद है जो लोग मेरे से फ्री रीडिंग भी लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये मेथड ज़्यादा कन्वीनिएंट रह रहा होगा। उनको मुझे अप्रोच करना ज़्यादा ईज़ी रह रहा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।